देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के धमोल गांव में। और बाढ़ आने से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले शाहपुर विधानसभा का दो गांव होता है वो प्रभावित होता है। पहला गांव है धमोल और दूसरा गांव है जैन। यहाँ का जो मुख्य समस्या है वो है सड़क, क्योंकि सड़क नहीं बनने की वजह से ये लोग जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसको बहिष्कार किए थे। अभी हम लोग आए, इसी नाव से आया है, नाव पे दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यही नाव है और यही नाव से हम लोग बैठ के आए। जो कैमरा में आपका वो घर दिख रहा है वहाँ से हम लोग बैठ कर आए हैं। और ये अभी भी बाढ़ का पानी लगा हुआ है और पूरा जो धमोल गांव है चारों तरफ से घिरा हुआ है। मेन समस्या है यहाँ का सड़क है, वो सड़क आज भी नहीं बन पाया है। चलिए हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि क्या कारण है, क्यों सड़क नहीं बन रहा है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है। चलिए हम बात करते हैं। हाँ बताइएगा, नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा मोहन तिवारी पड़ेगा। धमोल के ही रहने वाले? धमोल का स्थायी निवासी है। अच्छा, क्या कारण है कि आज तक अभी सड़क नहीं बन पाया? सड़क न बनने का कारण मुख्यतः ऐसा है, कुछ निजी जमीन लोगों के पड़ा हुआ है हमारे पड़ोसी गांव के, वो लोग इसे बाधा पहुंचा रहे हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि है इस पर रुचि नहीं रख रहे हैं, देखने तक नहीं आ रहे हैं यहाँ कैसे है, कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। और आप लोग जो है बहिष्कार किए थे लोकसभा चुनाव का, अभी जो है यहाँ के जो वर्तमान सांसद बन गए हैं, क्योंकि यहाँ के जो वोट है वो तो किसी को नहीं पड़ा, ना आर.के. सिंह को मिला, ना सुदामा प्रसाद को मिला, किसी को नहीं मिला। लेकिन यहाँ का जो सांसद है आरा लोकसभा क्षेत्र से वो सुदामा प्रसाद है। वो आपके यहाँ आए थे कि नहीं मिलने के लिए चुनाव जीतने के बाद, कि किस परिस्थिति में आप लोग जी रहे हैं, क्यों आप लोग बहिष्कार किया वोट का? देखिए, वोट का बहिष्कार हमारा गांव का रास्ता के लिए हुआ था। और जहाँ तक सुदामा प्रसाद को यहाँ आने की सवाल है तो अभी तक हमें यहाँ गाँव में मिलने नहीं आए, देखने भी नहीं आए कि हाँ आप लोग बहिष्कार किए थे, किस कारण से किए थे। आप मीडिया बंधुओं के वजह से लमसम पूरे भोजपुर क्षेत्र में ये पता है कि हाँ इस गांव में वोट का बहिष्कार हुआ है, लेकिन तभी एक बार भी वो पूछ नहीं आए कि हाँ यहाँ पे बहिष्कार किए थे, किस कारण से किए थे, क्या आप लोगों की समस्या है, जानने के प्रयास नहीं किए। अच्छा, जब आप लोग बहिष्कार किए थे तो प्रशासन के लोग मिलने आए थे आपसे? हाँ, प्रशासन के लोग मिलने आए थे। हम लोग को संतावना दिए, गाँव लोग संतावना दिए कि आप लोग वोट मारिए, हम आई कार्रवाई करेंगे। कौन कौन लोग मिलने आए थे? और उसे वीडियो आए थे और वीडियो कुछ और ब्लॉक से पदाधिकारी थे वो आए थे मिलने के लिए। आश्वासन दिए कि आप लोग वोट मारिए और हम आगे जो है आश्वासन दिए थे कि आप लोग वोट मारिए और आगे की कार्रवाई है वो कार्रवाई हम करेंगे। उसके बाद सड़क बनेगा? हाँ, उसके बाद सड़क बनाएंगे। क्या उम्मीद है बन पाएगा? अब देखिए, हमारे गांव के जो हमारी जनता है प्रयास कर रही है, आगे कोई जनप्रतिनिधि ऐसा आए जो हमारी गांव की समस्या को समझे और इस संकट को हल करें। चलिए देखिए, आज भी इस गांव के लोग हैं जो टकटकी लगाए हुए हैं कि कोई विकास पुरुष आए और हमारी गांव का जो समस्या है वो समझे और समस्या का हल निकाले, क्योंकि इन लोगों का मुख्य जो समस्या है वो सड़क है। और सड़क नहीं रहने की वजह से जो बारिश आता है, बाढ़ आता है, तो इन लोगों का जो मुख्य मार्ग से जो संपर्क है वो टूट जाता है। नाव से जाना पड़ता है, वो भी जो नाव है वो प्राइवेट है। और प्राइवेट नाव के लिए आपको पता है कि पैसा देना होता है जाने के लिए। अगर इन लोगों को जो है शाहपुर जाना होगा तो वो नाव के लिए पैसा देंगे। चलिए और लोग हम बात करते हैं, क्या कारण है, क्यों नहीं बन पा रहा है आप लोग का सड़क? कारण क्या है, हम लोग को ध्यान नहीं, कोई मंत्री हो चाहे सांसद हो चाहे जो भी प्रतिनिधि है, किसी का ध्यान नहीं है धमोल गाँव। चलिए, आप लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किए थे, उसके बाद अब 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। क्या उम्मीद है कि जो नेता है वो आएंगे आपकी समस्या को हल करेंगे? कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं बदली है कि आएंगे नहीं आएंगे, कोई उम्मीद नहीं है नेता और अथी से। चलिए देखिए, ये बाबा है बता रहे हैं कि अब हम लोग का जो उम्मीद है वो उम्मीद टूट चुका है कि सड़क बन पाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि शायद सड़क बन जाए और हम लोग सड़क के बनने की वजह से हम लोग जो है
अगर इन लोग का सड़क जो मुख्य सड़क से कनेक्ट होगा तो ये लोग आसानी से जो भी सामान लाना होगा शाहपुर जाएंगे या कहीं भी जाना होगा, आरा जाना होगा। पढ़ने वाले लड़के बहुत सारे हैं, वो अपना कॉलेज जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं बन पाया है। और आज भी इस गांव के लोग हैं निराशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि कोई मसीहा जो है वो आए और हमारी जो समस्या है उसको समझे और दूर करे। चलिए भाई साहब हम बात करने का प्रयास करें। नाम क्या हुआ आपका? प्रदीप तिवारी। क्या उम्मीद है कि आप लोग का जो सड़क है बन पाएगा? ना, उम्मीद तो कम है। उम्मीद छोड़ चुके हैं आप? इसलिए उम्मीद हम लोग छोड़ चुके हैं कि आज तक कोई नेता नहीं आए यहाँ। बहिष्कार होने के बाद भी कोई नहीं आया। एक तो होता है कि लगना चाहिए, कोई लगा नहीं कि काहे रोड नहीं आ रहा है, का दिक्कत है। जहाँ रोड रोक है वहाँ गांव में जाकर हमारे भी गांव का आदमी चलते, आप आते तबे ना हमारा गांव का आदमी चलते। तो आप शाहपुर से फोन करिएगा कि आइए तो बताइए कि बाढ़ में कैसे आदमी जाएंगे। शाहपुर में कौन बोला रहा था? वही सुदामा प्रसाद बुलाए थे। अच्छा, जो वर्तमान सांसद है वो शाहपुर बुलाए थे? जितने के बाद बुलाए थे? हाँ, जितने के बाद बुलाए थे तब बाढ़ में बताइए कि हम लोग वो गांव में नहीं आते ना। आखिर आप लोग क्यों वोट का बहिष्कार किए थे? क्या कारण है कि आप जो है वोट का बहिष्कार किए थे? क्योंकि जो इस गांव का वोट है वो तो किसी को नहीं मिला था, ना आर.के. सिंह को मिला था, ना सुदामा प्रसाद को मिला था। आपके गाँव के भी एक कैंडिडेट थे जो पत्रकार है, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी वोट नहीं मिला था। अब वो खुद वो भी वोट नहीं दिए थे। तो वो सुदामा प्रसाद को आपके गांव में आना चाहिए था। आना चाहिए ना, जितनों के बाद तो आना चाहिए। नहीं आए, नहीं आए, अभी तक ले नहीं आए। सगरे लछू टोला कहाँ सब मंटू तिवारी घूमे, लेकिन धमोल का नामों नहीं लिए मुंह पर कि धमोल गांव कष्ट में है। आखिर क्यों ऐसा करते हैं? अब क्या करते हैं, अब सोच लीजिए। काहे उनको धमोल गांव से चिढ़ है, अब वही ना बताएंगे। आप लोग वोट नहीं देते हैं? वोट देते हैं, अब की पर वाला वोट नहीं हम लोग दिए हैं। आगे भी वोट नहीं देंगे। 2025 का चुनाव होने वाला है। रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड में भी बहिष्कार कीजिएगा? कोई वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। यानी 25 में बहिष्कार होगा? कोई भी वोट हो, मुखिया का हो, सरपंच का हो, बीडीसी का हो, कोई का वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। चलिए, यहाँ धमोल गांव के लोग हैं, आज भी संकल्प लिए हुए हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। लोकसभा चुनाव का ये लोग बहिष्कार कर चुके हैं। 2025 में अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, फिर उसके बाद मुखिया का होगा। लेकिन ये लोग कह रहे जब तक सड़क नहीं बनेगा, जब तक जो है हमारे गांव को मुख्य सड़क से कनेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक जो है हम वोट नहीं देंगे और वोट का हम बहिष्कार करेंगे। क्योंकि इन लोग का जो है सड़क नहीं है और इन लोग का जो है मेन सड़क से इन लोग का संपर्क जो है वो टूट चुका है। बाढ़ आता है तो ये लोग का एक मुख्य सहारा होता है नाव, वो भी नाव के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। चलिए, और लोग हम है यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि नाम क्या हुआ आपका? सोनू। पढ़ते हैं? हाँ। कैसे जाते हैं जब बाढ़ आता होगा तो कैसे जाते हैं? अभी नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं? आखिर क्यों नहीं जाते, क्या कारण है? रोड नहीं है। रोड नहीं है? हाँ। अच्छा, रोड कब से नहीं है? बहुत साल से, जब हमारा उम्र हो गया 25 साल। अच्छा, 25 साल? हाँ, तब से हम देख ही नहीं रहा है। रोड नहीं है? नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता है पूछने के लिए आप लोग किस हालात में जी रहे हैं? नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। बाढ़ आता है तो आप लोग पढ़ने नहीं जाते? नहीं जाते हैं। रोड ही नहीं है तो कहाँ से जाएंगे हम लोग पढ़ने? अच्छा, बाढ़ आता है चारों तरफ से आपका गांव घिर जाता है तो नाव चलती है यहाँ पे? नहीं चलती है। वो प्राइवेट नहीं चलती है। अच्छा, प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट नहीं। तो उसके लिए तो पैसे देना होता है? पैसा देना पड़ता है, 30 रुपए देना पड़ता है। अगर हमको मुख्य सड़क तक जाना हो तो कितना पैसा लेते हैं? 30 रुपए लगता है। 30 रुपए? हाँ। वो 30 रुपए आप लोग पे करके जाते हैं? हाँ, पे करके जाते हैं हम लोग। मैंने आने जाने का कि एक तरफ का? एक तरफ से 30 रुपए लगता है। उधर से आना होगा तो फिर 30? हाँ, 60 रुपए लगता है। यानी आने जाने का 60 रुपए नाव वाले लेते हैं? हाँ, नाव वाले लेते हैं। रोड पर जाने पर 100 रुपए खर्चा हो जाता है। आप अभी पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं? अभी तो रोड है नहीं, बाढ़ आ गया तो किसे आएंगे पढ़ने के लिए? अभी हम नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ अभी कितने मैंने पढ़े लिखे आप? अब पढ़ाई छोड़ दी है, मैट्रिक तक कर। मैट्रिक तक करके छोड़ दिए? हाँ। रोड नहीं है? नहीं, रोड नहीं है इसीलिए छोड़ दी हम।
चलिए देखिए, यहाँ का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। छात्र है और ये बता रहा है क्योंकि सड़क नहीं था और बाढ़ आया हुआ था, तो ये जो है उसी टाइम जो मैट्रिक करके और ये अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं। और आज भी ये जो है यहाँ के जो लोग हैं निराशा भरी निगाहों से देख रहे, आस लगा रहे कोई यहाँ इस गांव में आए, जनप्रतिनिधि हो या शासन प्रशासन के लोग हैं या भोजपुर डीएम खुद यहाँ पर चल कर आए और जो समस्या है उसको यहाँ जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार उन तक पहुँचाए। और आज भी निराशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं। यहाँ पर है भाई साहब, हम बात कर रहे हैं, आप इसी गाँव के रहने वाले? जी। नाम का हुआ? बलराम तिवारी। हाँ, बलराम तिवारी। क्या उम्मीद है बन पाएगा सड़क? मेरा उम्र 25 साल हो गया जी। अभी तक तो हम लोग नहीं देखे हैं कि मैंने रोड बना है। ये भी थोड़ा बहुत जो बना है वो विशेषर वजह थे तो बनवाए थे, बीच में झंझट हो गया तो मैंने रुक गया रोड। जो भी जाता है यहाँ से आएगा वोट लेकर जाएगा, इस गांव की तरफ कोई नहीं देखता है। आपकी पारी से हम लोग बहिष्कार किए हैं वोट के, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। अच्छा, जीते हुए जो जनप्रतिनिधि है वो कभी आए हैं यहाँ पर? अभी नहीं सुने में, मैंने गांव के लोग बोल रहे थे कि RK सिंह आए थे, वो बाहर मैंने गांव की तरफ से मैंने बाहर वो निकल गए, रुके नहीं और लोगों से जानकारी लेने का प्रयास नहीं किए कि आखिर क्या समस्या है। जो आप लोग बताइए, यहाँ का मुख्य समस्या क्या है धमोल गांव का? गांव के मुख्य आदमी मैंने रुकना भी चाहे तो अपना गाड़ी मैंने अनदेखा करके अपना वो निकल गए। हाँ। नहीं रुके? नहीं रुके। उम्मीद है बन पाएगा? नहीं, उम्मीद तो हमको नहीं लग रहा है ऐसा। मैंने जो भी जीते हैं हाल में सांसद सुदामा प्रसाद जी, तो ये भी मैंने कोई भी हाल सुध मैंने नहीं लिया है गांव का कि मैंने कैसे हम लोग देखिए रहे बाढ़ है। यहाँ के किसी के माध्यम से सुध नहीं लिए है कि धमोल गांव के जो लोग हैं किस हालात में जी रहे हैं? नहीं, अगर पूरा अभी तक कम बाढ़ थोड़ा कम हो गया ना तो पूरा ही गाँव डूब जाता है, तो नाव से चलना पड़ता है। ब्लॉक से भी नाव नहीं लिखा पाते, गाँव की जो नाव है इसी से आदमी अप डाउन करता है, भाड़ा लगता है 30-30 रुपया। प्राइवेट नाव है? हाँ, प्राइवेट नाव है, यही चलाते हैं। बाढ़ आता है तो यहाँ पे नाव मिलता है? हाँ, नाव है, सरकारी मैंने लिखाता है वो भी चलने लगता है, वो सरकारी नहीं होता, वो भी उसका भी भाड़ा लगता है। अच्छा, 1-2 दिन चलेगा। हाँ। उसके बाद से फिर वही भाड़ा पे चलने लगता है। भाड़ा पे? हाँ। जो जीते हुए अभी सुदामा प्रसाद यहाँ के भोजपुर से सांसद है, वो मिलने आए थे कि आप लोग किस लिए बहिष्कार किए थे यहाँ पर? कोई नहीं मिलने आया है, कोई नहीं मिलने आया है। नहीं, कोई मिलने नहीं। यानी साफ आप लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं? हाँ, साफा उम्मीद छोड़ दिया। हम लोग का यही कहना है, गांव का पूरा कदम एक है आदमी की, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। यानी आप लोग एकदम हाँ, साफ बहिष्कार? हाँ, बहिष्कार है रोड का, मैंने वोट का कि मैंने वोट दो रोड। 25 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। हाँ, तो उसका भी पूर्ण बहिष्कार है। उसके बाद मुखिया का होगा? हाँ, तो वो भी सब बस बहिष्कार हो, पूरा गांव मैंने समर्थन में है, बहिष्कार करने के लिए रेडी है। चलिए, यहाँ पर लोग हैं ये बता रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर रोड नहीं तो वोट नहीं है, सड़क बनेगा तभी हम जो है वोट देंगे। यहाँ पर युवा है, पढ़ने जाते हैं। क्या नाम का हुआ आपका? पंकज पासवान। अच्छा, पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर बाढ़ आती होगी, चारों तरफ से आपका गांव जो घिर जाता है, बताया जाता है शाहपुर विधानसभा का जो ये धमोल गांव है सबसे पहले घिरता है, तो उस परिस्थिति में आप लोग कैसे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए? हम लोग जब बाढ़ आता है तो हम लोग पढ़ाई करने जाते ही नहीं है। अच्छा साहब, मैंने छोड़ पढ़ाई साफ स्थापा हो जाता है। और बाढ़ ही नहीं है, हमारे यहाँ जब बरसात भी होता है ना, तो बरसात में भी मान लीजिए एक दिन बरसात हुआ तो 10-15 दिन तक सब स्थापा। हमसे इस गांव का स्थिति तो हम लोग तो मतलब लगातार हैं, इससे ज़्यादा आप समझ रहे होंगे कि आप कैसे आए हुए हैं यहाँ पर। हाँ, वो तो है। आप समझ रहे होंगे कि हम कैसे आए हैं। हम लोग यहाँ के सांसद है सुदामा प्रसाद, अभी चुनाव जीत गए हैं। हाँ। वो तो वोट किसी को नहीं मिला यहाँ से, क्योंकि सारे लोग बहिष्कार किए। और कहा भी जाता है, लोग चर्चा भी करते हैं कि ये जो धमोल गांव एक ऐसा गांव है कि सारे जो कास्ट और धर्म के सारे लोग हैं वो एकजुट है और एक भी वोट नहीं पड़ा और वो लोग सेंटर तक नहीं गए वहाँ पर वोट देने के लिए जहाँ पे वोट पड़ रहा था। तो अब तो सुदामा प्रसाद यहाँ के सांसद है, तो चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर पहुंचे थे जानने के लिए कि आप लोग आखिर लोकसभा चुनाव का आप लोग बहिष्कार क्यों किए थे। देखिए, हम लोग तो सुदामा प्रसाद को अपने गांव में देखे भी नहीं है, उनका बस फोटो देखे हैं टीवी पर कि सुदामा प्रसाद कैसे दिखते हैं। वो जीत कर चले गए हैं। हम लोग उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि यदि आपके हाथ में होगा, सुदामा प्रसाद जी के हाथ में, तो हम लोग के धमोल गाँव में
और रोड बनाए। यदि सुदामा प्रसाद जी के हाथ में होगा तो आप हमारे सांसद है, और आपके तो हाथ में होगा, ये 100% होगा। सुदामा प्रसाद जी ये बात जानते हैं कि हमारे हाथ में 100% है, ये रोड हम बना देंगे, सांसद जी जानते हैं। फिर भी वो नहीं आ रहे हैं, अब इसका कारण वही जानते हैं। अब इसका कारण तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, आपकी मन की बात हम नहीं बता सकते हैं और हमारी मन की बात आप नहीं बता सकते हैं। अच्छा, मुख्य समस्या जो है वो सड़क है। हाँ, मुख्य और समस्या हम लोग का जो भी सड़क। और बाकी जो सरकार की योजना है वो आपके गांव में लागू है? नल जल हुआ या ग्राम सड़क योजना हुआ, नली गली ढलाई हुआ, ये सारी योजना लागू है आपके गांव में? देखिए, नल जल तो हम लोगों को मिला, लेकिन सड़क नहीं मिला। आज तक हमारा जन्म हुआ, हम लगभग 16 साल के हो रहे हैं, जन्म से ही हमको पता है कि हमारे गांव में रोड नहीं है। अच्छा, मैं जो यहाँ का समस्या वही मुख्य समस्या है कि जो आपके गांव का जो सड़क है उसका जो है मुख्य सड़क से कनेक्ट नहीं किया गया है, नहीं किया गया। वही एक समस्या हाँ, है। वही आखिर समस्या। कारण क्या है, क्यों नहीं ये कनेक्ट हुआ, क्या बाधाएं आ रही है? तो अब ये हम लोग कैसे बताएंगे? अब हमारे सांसद जी, विधायक जी, सांसद के भूतपूर्व विधायक, सांसद के पूर्व मतलब सांसद, विधायक के पूर्व विधायक, ये सब न जानेंगे। मान लीजिए कि हमारे सांसद पहले आर.के. सिंह थे, तो ये किस लिए नहीं बनाए, अब वो जानते हैं। अब हमारे आदरणीय श्री सुदामा प्रसाद जी हैं, अब इनको बनाना चाहिए और हमारे गांव पर ध्यान देना चाहिए। हम उनसे नम्र निवेदन करते हैं, सुदामा प्रसाद जी से। अच्छा, सुदामा प्रसाद जी से देखिए ये नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप संसद में जाते हैं और आवाज उठाते हैं तो कम से कम जो धमोल गांव है इसका भी एक बार जिक्र कर लीजिए, क्योंकि धमोल गांव में मुख्य सड़क से इन लोग का जो गांव का सड़क है वो कनेक्ट नहीं हो पाया है। और ये लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, आज भी जो है टकटकी लगाए हुए है कि कोई जनप्रतिनिधि आए और हमारी बातों को सुने और जो हमारा गांव का जो मुख्य समस्या है वो सड़क है, और सड़क को मुख्य मार्ग से कम जोड़ दे, ताकि जो है हम लोग को पढ़ने में कठिनाई ना हो, हम लोग आसानी से जा सके। शाहपुर भी चले जाएंगे, आरा चले जाएंगे, तमाम कहीं भी जाना होगा ये लोग पढ़ने जाएंगे। 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसका भी बहिष्कार करेंगे। उसके बाद जो पंचायत चुनाव आने वाला है उसका भी बहिष्कार करेंगे जब तक सड़क नहीं बन जाता है। तो सरकार से ये नम्र निवेदन है कि कम से कम भोजपुर डीएम जो है राजकुमार सर, वो कम से कम एक बार धमोल गांव आए और इन लोगों से मिले और इन लोगों का जो समस्या है वो सड़क का है वो समाधान करे।